शिकारियों की दुनिया में जरूरी नहीं कि एक जीव की क्रूरता उसके आकार से तय हो, बल्कि अक्सर इसका उल्टा ही होता है। एक शिकारी जितना छोटा होगा, वो उतना ही बहादुर और निडर होगा। शिकारी कई प्रकार के हैं और छोटे जीवों के झुंड सबसे भिन्न हैं। हर तरह के जीव निर्दयी होकर एक दूसरे को खाते हैं। इन छोटे जीवों का मेटाबॉलिज्म, जैसे कि श्रूज का, इन्हें बार बार खाने पर मजबूर करता है। भूख और इनकी पाचन शक्ति से साबित होता है कि दुनिया के सबसे नन्हे शिकारियों की भूख सबसे बड़ी है। एक श्रू के डेली रूटीन की इंटेंसिटी उसकी जिंदगी से मेल खाती है। श्रूज ऐसी जगहों पर छिपते हैं जिनकी कोई कल्पना भी नहीं कर सकता। वो जमीन के अंदर और उसके ऊपर छुप सकते हैं, पेड़ों पर चढ़कर अपने बिल में छुप जाते हैं। वो सूखी पत्तियों के ढेर में छिपे अपने बिलों में घूमते हैं। श्रूज लगभग कहीं भी फिट हो जाते हैं। इस पूरी मेहनत का मकसद है अपना खाना ढूंढना। मुश्किल से 15 ग्राम के ये श्रूज शिकारियों की दुनिया में बेहद खतरनाक हैं। उनके लिए जरूरी है कि वो हर दिन अपने वजन जितना प्रोटीन लें, जिसका मतलब उनके रास्ते में जो भी जानवर आएगा उसका शिकार किया जाएगा। बेशक वो छोटे हैं, लेकिन श्रूज सामने आने वाले हर छोटे जानवर का शिकार करते हैं। अपने गुस्सैल स्वभाव के बावजूद श्रूज बहुत कमजोर होते हैं। हर दिन हजारों की मात्रा में वो बाकी शिकारियों के पंजों में फंसकर मारे जाते हैं। आकार छोटा और भूख बड़ी, माइक्रो हंटर्स की श्रेणी में छोटे पक्षी, एम्फिबियंस, यहाँ तक कि आर्थ्रोपॉड्स भी शामिल हैं, जो कि एक सी जगहों में मुकाबला करते हैं बराबर जोश के साथ।
ग्रेट ग्रे श्राइक एक ऐसा ही ताकतवर शिकारी है। श्राइक काबिले तारीफ है। दुनिया के सबसे छोटे शिकारी खाने के लिए मुकाबला करते हैं और जिंदा रहने के लिए वो एक दूसरे का शिकार करने से भी नहीं कतराते। अपने अधिकतर रिश्तेदार स्पैरोज और गोल्ड फिंचेस जैसे बीज जमा करते हैं, उसकी बजाय श्राइक बाकी छोटे जानवरों का शिकार करते हैं। वो बेहतरीन शिकारी हैं और जब इनके बच्चों को जोरों की भूख लगी हो तब शिकार करने की जरूरत और भी बढ़ जाती है। माँ और पिता दोनों लगातार आते जाते हैं और अपने बच्चों के लिए भिन्न भिन्न प्रकार का खाना लाकर उन्हें खिलाते हैं। चूजे पेट भर खाते हैं और तेजी से बढ़ते हैं। छोटी उम्र में भी श्राइक के चूजे दिन में 1 दर्जन से भी ज्यादा इन्वर्टिब्रेट्स खा सकते हैं। श्राइक्स के पेट में कीड़ों के एक्सोस्केलेटन्स में मिलने वाला काइटिन हजम नहीं होता है, तो इसे वो निकाल फेंकते हैं सख्त पैलेट्स के रूप में जो बने होते हैं विंग्स, लेग्स या शेल्स से। खुशकिस्मती से श्राइक माता पिता घरेलू पक्षी हैं और जैसे ही वो घोंसलों में लौटते हैं वो इन पैलेट्स को दूर ले जाते हैं ताकि यहाँ चींटियां ना आएं। फीकल मैटर भी आसानी से ले जाए जाने वाले पैकेजेस में निकलता है जिसे साथ ही फेंक दिया जाता है और ऐसे इनका घोंसला साफ सुथरा रहता है। एक सूखे और बहुत ज्यादा भीषण इलाके में रहते हैं कायरो स्पाइनी माउस। स्पाइनी माइस अफ्रीकी महाद्वीप के बंजर इलाकों में रहते हैं। हर दिन हजारों स्पाइनी माइस श्राइक्स, स्नेक्स और फॉक्सेस के शिकार बनते हैं। पर स्पाइनी माइस काफी समझदार होते हैं और अपनी रक्षा कैसे करनी है ये बखूबी जानते हैं। उनकी कई रक्षात्मक रणनीतियों में से एक ऐसी है जिसे ज्यादातर रोडेंट्स नहीं अपनाते। उन्होंने अपने एक अलग सामाजिक संसार की रचना कर ली है। मादाओं द्वारा शासित अलग अलग कबीलों में हर स्पाइनी माउस एक दूसरे की मदद करते हैं। मादाएं सभी बच्चों को खाना खिलाती हैं, चाहे वो उनके बच्चे हों या नहीं, और जवान चूहे बच्चों की देखभाल करते हैं और जन्म के दौरान भी मौजूद रहते हैं। कबीले के सभी सदस्य साफ सफाई करने के लिए तैयार रहते हैं। वो अपने अंडरग्राउंड चेम्बर्स में एक साथ सोते हैं और खतरा होने पर साथ मिलकर बच्चों की रक्षा करते हैं। स्पाइनी माउस के हर कदम पर साथ रहने की ये आदत उनके लिए बेहद फायदेमंद साबित होती है और उन्हें मुश्किल से मुश्किल इलाकों में जिंदा रखती है। रोडेंट्स आमतौर पर अपने जीने के तरीकों में पूरी तरह कामयाब हैं।
रोडेंट्स की अलग अलग प्रजातियां लगभग सभी वातावरण में पाई जाती हैं, जिनमें मेडिटेरेनियन इलाकों के जंगल भी शामिल हैं। और ये है सभी का चहेता गार्डन डोरमाउस अपने घर में। चहेता इसलिए क्योंकि ये दिखने में बेहद क्यूट है। एक पुशी टेल और आंखों पर एक नकाब, मानो ये शर्माते हुए झांक रहा हो। और कुछ नहीं तो ये किसी मासूम लुटेरे से कम नहीं लगता। पर डोरमाइस का ये नकाब असल में इसके दोगलेपन को छिपाता है। रोडेंट्स की दुनिया के ये डॉक्टर जेकिल और मिस्टर हाइड हैं। एक तरफ ये बेहद शांत होते हैं, वहीं दूसरी तरफ ये 6 महीनों तक सोते रहते हैं। और जब ये जागते हैं, मिस्टर हाइड को भूख लगती है, बहुत ज्यादा भूख। इन्हें जल्द से जल्द अपना पेट भरना होगा। डोरमाइस सच्चे ओमनिवोर्स हैं। ये वो सभी चीजें खाते हैं जो एक रोडेंट को खानी चाहिए, जैसे बीज, साथ ही दूसरे जानवर भी, जिनमें इनकी अपनी प्रजाति भी शामिल है। इनकी भूख और निडरता के आगे कुछ ही छोटे जानवर होंगे जो हाल ही में नींद से जागे डोरमाइस से सुरक्षित हों। दुनिया के सबसे छोटे शिकारियों को उनकी चुनौतियों से भरे जीवन में मुश्किल से सुकून भरे पल मिलते हैं। उन्हें अपने लिए खाना तो ढूंढना ही होता है, पर साथ ही दूसरों का खाना बनने से भी बचना होता है। वसंत ऋतु आ चुकी है और श्राइक पेरेंट्स को अब अपने बढ़ते चूजों की भूख मिटाने के लिए और भी बड़े जीवों का शिकार करना होगा। और यहाँ से इनकी मुश्किलें शुरू होती हैं। जब एक पक्षी को अपनी शारीरिक सीमाओं के बावजूद अपने अंदर के महान शिकारी को जगाना पड़ता है। एक श्राइक के लिए चूहा बेहतरीन शिकार है। ये कम मेहनत में अच्छा खाना साबित हो सकता है, लेकिन चूहों को ढूंढना मुश्किल होता है क्योंकि वो स्वभाव में बेहद सतर्क होते हैं। हालांकि ये चूहा शायद उतना भी सतर्क नहीं, या शायद इसे इतनी भूख लगी है कि और छिपे रहना मुश्किल है। श्राइक को इसी मौके का इंतजार था। ये बेमिसाल शिकारी अपने साइज के जीव तक का शिकार कर सकते हैं। लेकिन एक मुश्किल और है। श्राइक के टैलेंट्स उनके लड़ने के जज्बे जितने मजबूत नहीं हैं। उनकी चोंच चुनौती के लिए सक्षम है, लेकिन उनके पंजे कमजोर हैं और इस काम के लिए नहीं बने। तो इस शारीरिक कमी को दूर करने के लिए श्राइक ने एक आसान सा तरीका ढूंढ लिया है। ये अपने शिकार को बेरहमी से मार देते हैं, जैसे योद्धाओं को मारा जाता था मिडिल एज यूरोप में।
झाड़ियों और पेड़ों के कांटों से श्राइक अपने शिकार को टांग कर टिका देते हैं और आराम से उन्हें खाते हैं। इस परफेक्ट सॉल्यूशन से ये छोटे पक्षी चूहे के मांस के टुकड़ों को आसानी से अलग कर अपने बच्चों में बराबरी से बांट सकते हैं। पर्याप्त खाना इकट्ठा करने पर श्रूज अपने बच्चों को पूरा दिन खाना खिला पाते हैं। पर सभी चूहे आसानी से पकड़ में नहीं आते। अफ्रीका के बंजर इलाकों में स्पाइनी माउस मौके की तलाश में है। ये शिकारी श्राइक जितना ही ताकतवर होता है। स्पाइनी माउस को दिन में पड़ने वाली गर्मी से बचे रहना होता है, इसलिए ये अपने बरोस की ठंडक में आराम कर इंतजार करते हैं। रात होते ही स्पाइनी माउस अपने काम पर लग जाता है। रात ताजी हवा के साथ साथ ताजे मौके भी लाती है, जो स्पाइनी माउस को प्रेरित करती है कि वो निकलकर खाना ढूंढे। स्पाइनी माइस गर्म सूखे इलाकों में भी अपना रास्ता बनाना बखूबी जानते हैं। वो डेजर्ट के सभी संसाधनों का पूरा फायदा उठाकर जीवित रहते हैं। ऐसा लगता है स्पाइनी माइस को मिलने वाले संसाधन हर तरह से पर्याप्त हैं। एक अच्छी जिंदगी बिताने के लिए उन्हें जो कुछ भी चाहिए वो यहाँ मिल जाता है, बस उसे ढूंढने की देर है। बीज, पौधे और छोटे छोटे कीड़ों के अलावा ये लोकस्ट भी बड़े चाव से खाते हैं, जिनकी तापमान में आई गिरावट से नींद लग जाती है। स्पाइनी माउस के लिए ये आसानी से मिलने वाला खाना है। लोकस्ट के साथ साथ स्पाइनी माउस डेजर्ट स्कॉर्पियंस और कई प्रकार के इन्वर्टिब्रेट्स का शिकार करते हैं। इनके खाने में मौजूद फ्लूइड्स की बदौलत स्पाइनी माउस को पानी पीने की जरूरत नहीं पड़ती। ऐसे बंजर इलाकों में रहने के लिए इनके शरीर बेमिसाल रूप से ढल चुके हैं। इस छोटे से शिकारी की शाम बड़े मजे में कट रही है। दुनिया के दूसरे हिस्से में इसी प्रकार के सूखे इलाके में रहते हैं सेरियमा। सेरियमा ऐसे अनोखे पक्षी हैं जो दक्षिण अमेरिका के मैदानों में रहते हैं।
खुले मैदानों में रहने वाले कई पक्षियों की तरह सरियामा भी पैदल चलते हैं। हवा में उड़ने के मुकाबले ये चलना ज्यादा पसंद करते हैं। खाने की तलाश में लंबे सफर पर निकले ये पक्षी बीज या पौधे नहीं खाते। सरियामा शिकार के लिए भले ही ना बने हों, पर ये शिकार तो करते ही हैं, जैसे सेक्रेटरी बर्ड्स करते हैं अफ्रीकी सवाना में। सरियामा को कीड़ों का शिकार करने की आदत है। ये रेंगने वाले किसी भी जीव से बिल्कुल नहीं डरते। ये बहादुर शिकारी अपने सख्त मजबूत पैरों और कठोर चोंच की मदद से हर किस्म के जीवों का सामना करते हैं, जहरीले सांपों का भी। अपनी तेज गति और सूझबूझ की बदौलत ये किसी भी मध्यम आकार के सांप का शिकार आसानी से कर लेते हैं। एक बार अगर सरियामा ने किसी जानवर को अपना निशाना बना लिया तो उसका बच पाना नामुमकिन है। चाहे वो सांप हो या कोई अन्य जहरीले जीव, जैसे ट्रॉपिकल सेंटीपीड। ट्रॉपिकल सेंटीपीड को बड़े शिकारियों से छुप कर रहना पड़ता है, जबकि वो खुद बेहद खतरनाक शिकारी है। वो दुनिया के हर उस कोने में पाए जाते हैं जहां ज्यादा ठंड नहीं पड़ती। ये छोटे हैं मगर बहुत तेज हैं, और जितने तजुर्बेदार हैं उतने ही माहिर भी। हालांकि इनकी रफ्तार बहुत तेज है, फिर भी चट्टानों या गिरे हुए पेड़ों के नीचे छुपकर ये छोटे जानवरों का पीछा करते हैं।
पर ग्रेट ग्रे श्राइक इनसे नहीं डरते, भले ही ये कितने भी तेज हों या बेहद जहरीले हों। सेंटीपीड्स की बराबरी श्राइक्स फुर्ती और लगन से करते हैं। और इनकी लंबी नुकीली चोंच इनके बेहद काम आती है। तो आज श्राइक के चूजे खाने वाले हैं एक पौष्टिक ताजा सेंटीपीड। सेंटीपीड्स ऐसा आहार है जिनसे शिकारी पक्षियों को ब्रीडिंग के दौरान अच्छी खासी ऊर्जा मिल पाती है और इसीलिए श्राइक खतरे के बावजूद इनका शिकार करते हैं। पर जब कोई शिकारी इनका शिकार ना कर पाए, सेंटीपीड्स खुद भी शिकार करने में पीछे नहीं रहते। खासकर वो जो ट्रॉपिकल जंगल्स में पाए जाते हैं। सेंटीपीड्स दुनिया के करीब सभी जंगलों में पाए जाते हैं। ट्रॉपिकल सेंटीपीड की लंबाई सबसे ज्यादा होती है। अमेज़ोनियन जायंट सेंटीपीड, जिसे पेरुवियन जायंट येलो लेग सेंटीपीड भी कहा जाता है, लंबाई में 30 सेंटीमीटर से भी ज्यादा होता है और इसकी भूख कभी मिटती नहीं है। अमेरिकन रेन फॉरेस्ट में तापमान हमेशा ज्यादा ही होता है और हवा में नमी मौजूद रहती है, कभी कभी इतनी ज्यादा कि दम भी घुट जाए। इन जंगलों में तूफान आते रहते हैं। और जब यहां बारिश हो तो छिपने में ही भलाई है। यहाँ बारिश इतनी तेज होती है कि जंगल में रहने वाले छोटे छोटे सदस्यों को भी मुश्किल होती है। गिरती टहनियों और फलों के तले वो दब जाते हैं और बाढ़ का पानी अपने रास्ते में आने वाली हर चीज को बहा ले जाता है। पर हमेशा किसी की बदकिस्मती किसी का फायदा साबित होती है। मिसाल के तौर पर ये चींटियां। कुछ छोटे मैमल्स भी अचानक बादल फटने की चपेट में आ ही जाते हैं। एक अनुभवहीन युवा चूहा बारिश के नतीजों का शिकार होने वाला है। वो पूरी तरह भीग चुका है। जैसे जैसे तापमान कम होता है, उसके सेंसेस भी कम हो जाते हैं। एक छोटे रोडेंट के लिए यह समय बेहद खतरनाक हो सकता है। ये बड़ा सेंटीपीड खाने की तलाश में निकला है। इसके पिंसर्स या फॉसिप्यूल्स में जहर भरा है। तूफान के बाद जब तापमान फिर से बढ़ने लगता है तो खाना सबसे जरूरी होता है। सेंटीपीड जानता है कि तूफान के बाद बहुत से छोटे जानवर ऐसे होंगे जो शिकार नहीं कर पा रहे होंगे, तो लाचारों पर वार करने का यही सही मौका है। सेंटीपीड आमतौर पर अपने पिछले पैरों से शिकार करते हैं, जो पंजों और हुक जैसे आकार के हैं, जिनमें शिकार को जकड़ा जा सकता है। चूहा उससे लड़ तक नहीं पाता, क्योंकि सेंटीपीड ने अपने शिकार में पैरालाइज कर देने वाला जहर भर दिया है।
इनके दर्दनाक हथियारों के बावजूद कुछ सांप ऐसे हैं जिन्होंने मिरियापॉड्स का शिकार कर उन्हें खाने में महारत हासिल कर ली है। ब्लैक बैंडेड स्नेक हाथ न आने वाले सेंटीपीड्स का शिकार कर उन्हें पकड़ने में माहिर है। ब्लैक बैंडेड स्नेक के सर पर जो स्केल्स होते हैं वो खास तौर पर बहुत सख्त होते हैं। इसका मतलब उनके शिकार के डंक का उन पर कोई असर नहीं होगा। ताकतवर जहर से लैस सेंटीपीड भी जंगल में सुकून से नहीं रह सकते। जैसे वो पीछा और शिकार करते हैं, उसी तरह वो शिकार का खाना बन सकते हैं। उनके लिए भागना जरूरी है। पकड़े जाने के बाद बचना नामुमकिन है। धीरे धीरे अपना वक्त लेते हुए सांप सेंटीपीड को निगल जाता है। यूरोपियन सेंटीपीड्स को सिर्फ कॉमन श्राइक से ही सतर्क नहीं रहना होता, बल्कि एक और श्राइक से भी, जिसका आकार भले ही छोटा है पर वो उतना ही निर्दयी है। एलिगेंट रेड बैक्ड श्राइक। रेड बैक्ड श्राइक ठंडे नम इलाकों में रहना पसंद करते हैं। वहां ब्लैकबेरीज या हॉथॉर्न्स के बीच कटीली झाड़ियों में कहीं वो अपना छोटा सा घोंसला बनाते हैं। इस छोटे शिकारी के बच्चों की भूख मिटाना आसान नहीं है। चूजों को खाना खिलाने के लिए उनके माता पिता को बार बार शिकार करना होगा। रेड बैक्ड श्राइक को लगातार शिकार करना पड़ता है, यानी कि इन मैदानों और इलाकों में रहने वाले सभी छोटे जीवों की जान पर लगातार खतरा मंडराता रहता है। कोई भी शिकार इस श्राइक की नजरों से नहीं बच सकता, यहां तक कि छोटी फुर्तीली छिपकलियां भी नहीं।
रेड-बैक्ड श्राइक को भी अपने शिकार के टुकड़े करने के लिए टहनियों और कांटों की जरूरत होती है, इसलिए इन्हें कभी-कभार बुचर बर्ड भी कहा जाता है। अपने पंजों की कमजोरी को दूर करने के लिए वो झाड़ियों के तीखे कांटों का इस्तेमाल करते हैं। एक ओर जहां मां अपने बच्चों को खिलाती है तो वहीं दूसरी ओर पिता पहरा देता है। उनके घोंसले के आसपास कोई हलचल हो रही है। वो जो भी है उस पर इन्हें कड़ी नजर बनाए रखनी होगी। खतरा हर शेप और साइज में आता है। लेकिन खतरा इससे नहीं है। एक यूरोपियन हेजहॉग रेड-बैक्ड श्राइक के छोटे बच्चों को नुकसान नहीं पहुंचा सकता। हेजहॉग हेजरो में एक आर्मर टैंक जैसा है, एक छोटा नुकीला बुलडोजर जो जंगल में घूम रहा है। खतरे की आशंका होते ही ये रुक जाता है, खुद को ढक कर अपनी कांटेदार पीठ दुनिया के आगे पेश करता है। हेजहॉग्स के कांटों का कोई सामना नहीं कर पाता और शायद इसलिए ये एक धीमी और शांत जिंदगी जीते हैं। हेजहॉग श्रू के रिश्तेदार हैं और दोनों के ही पास नुकीले दांत होते हैं, जिनकी मदद से ये सभी प्रकार के छोटे जानवरों का शिकार करते हैं, चाहे उनका कवच कितना ही मजबूत क्यों ना हो, जैसे कि बीटल्स। पर हेजहॉग्स बाकी जानवरों के मुकाबले एक जीव को भारी मात्रा में खाते हैं, जो हैं अर्थवॉर्म्स। उनके दांत उन्हें छोटे वर्टिब्रेट्स का भी शिकार करने में मदद करते हैं, जैसे टोड्स, खासकर छोटे वाले। लेकिन टोड्स को पकड़ना उतना आसान नहीं होता और शिकार होने की बजाय वो अक्सर हेजहॉग्स को बराबरी की टक्कर देते हैं। नैटरजैक टोड्स भी माइक्रो हंटर्स होते हैं। हालांकि ये एम्फिबियंस देखने में उतने तेज ना लगे, लेकिन नन्हे शिकारियों की लिस्ट में इनका नाम भी शामिल है। फ्रॉग्स, टोड्स और सैलमेंडर्स बेहद काबिल शिकारी हैं, जो हमेशा दूसरे जानवरों को खाते हैं। टोड्स भी उन्हीं जानवरों का शिकार करते हैं जिनका हेजहॉग्स करते हैं, पर एक अलग ही अंदाज में। जब उन्हें एक बीटल या वर्म दिखाई देता है तो वो झपट कर बिना चबाए उन्हें निगल जाते हैं। उनका खाना बिना किसी खरोंच के मुंह से पेट तक पहुंच जाता है।
दुनिया के एक दूसरे कोने में एम्फिबियंस और छोटे मैमल्स के बीच की दुश्मनी अब भी जारी है। हजारों किलोमीटर दूर मैडागास्कर के जंगलों में छोटे छोटे मैमल्स अपनी छोटी नजरों से निगरानी रखे जंगल के पत्तों के बीच घूम रहे हैं। अजीबोगरीब ये स्ट्रीक्ड टेनरेक हेजहॉग की तरह इसकी पीठ भी तेज कांटों द्वारा सुरक्षित है। एक जैसे दिखने के बावजूद ये जानवर एक दूसरे के रिश्तेदार नहीं हैं। मीलों दूर रहकर भी प्रकृति ने इन्हें एक ही रूप दिया है ताकि ये कठिन परिस्थितियों का सामना आसानी से कर सकें। श्रूस की तरह टेनरेक्स की भूख भी बड़ी है और तेज पाचन शक्ति का मतलब है कि इन्हें सिर्फ जिंदा रहने के लिए कई गुना ज्यादा खाना खाना होगा। बाकी माइक्रो हंटर्स की तरह इनका जीवन भी हर किस्म के इनवर्टिब्रेट प्रे की तलाश में निकल जाता है। नन्हे से टेनरेक अपनी पाचन शक्ति के गुलाम है। दुनिया के कई नन्हे शिकारियों की किस्मत में जिंदगी तेज गति से जीना ही लिखा है। नन्हे शिकारियों की इस बड़ी भूख के कारण श्राइक अपने पूरे परिवार का पेट भरते हैं। श्राइक्स बाकी नन्हे शिकारियों की तरह ही कठोरतापूर्वक शिकार करते हैं। कभी न मिटने वाली भूख के कारण ये लगातार शिकार करते जाते हैं। माइक्रो प्रेडेटर्स जिम्मेदार हैं बड़ी संख्या में कीड़ों, छोटे जीव और छोटे वर्टिब्रेट्स के शिकार के लिए। दुनिया की सबसे बड़ी ताकतों में से एक जो बड़े बड़े इकोसिस्टम्स में इकोलॉजिकल बैलेंस बनाए रखती है वो है इन नन्हे जंगली शिकारियों की इंस्टिंक्ट। श्राइक के बच्चे जो अभी भी अपने घोंसलों में अपने माता पिता की छाव में पल रहे हैं, जल्द ही जंगली शिकारियों की दुनिया में बेमिसाल शिकारियों के रूप में अपनी भूमिका निभाएंगे।